हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में थोड़ा सीरियस हूँ। मुद्दा सीरियस है इसलिए मैं भी सीरियस हूँ भाई। आज की वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम, जो हरियाणा के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 27-28 फरवरी से, उनको लेकर एक अपडेट निकल के आई है। सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे, फिर थोड़ा बोर्ड एग्जाम्स के बारे में और कोई जानकारी है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, परीक्षा के दिनों में चुनाव से अभिभावक नाराज, चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने के लिए लिखेंगे सीएम और चुनाव आयोग को पत्र। अभी क्या खबर है, किसकी बात हो रही है, ध्यान से समझो। हरियाणा के अंदर जो है इलेक्शंस की घोषणा हो गई है, यानी कि अभी तो एक इलेक्शन हुए ही थे, नए सीएम बने थे, लेकिन अब जो है एक और चुनाव होते हैं हरियाणा के अंदर, जो शहरी निकाय चुनाव बोलते हैं, तो उनकी घोषणा हो गई है। 2 मार्च को ये इलेक्शंस होंगे। तो अब जो है इनको लेकर यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अब कहोगे भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, सुनो ध्यान से, पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, आपके लिए ही बात है ये। देखो यहाँ पर चुनाव आयोग ने प्रदेश के कई शहरी निकायों के चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है, साथ ही चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि चुनाव की घोषणा के साथ ही भावी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कस्बे के अनेक अभिभावकों ने परीक्षा के दिनों में चुनाव करवाने के निर्णय पर नाराजगी जाहिर की है। अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा के दिनों में चुनाव का शोरगुल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए उनको प्रभावित कर सकता है। अभिभावकों ने चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और उनका कहना है कि वे जल्दी ही चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार को इसके लिए पत्र लिखेंगे। समझे अब कुछ, यानी कि इलेक्शंस करवाने के लिए यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने डेट घोषित कर दी कि भाई 2 मार्च को हरियाणा में इलेक्शन होगा, और अब फरवरी में जो है नामांकन होंगे और जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनकी गाड़ियाँ घूमने लग जाएंगी और शोरगुल होगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसीलिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो सकती है। यानी कि आप लोगों की बात हो रही है, 10वीं 12वीं वालों की बात हो रही है, हरियाणा बोर्ड वालों की। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अभिभावक जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी नाराज़ हैं, उन्होंने भी अभियान शुरू कर दिया है। और मैं भी यार आपके लिए जो है इतनी वीडियोस बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो ये इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना ज़रूरी था। इसीलिए मैं भी यहाँ पर जो है कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे, इसलिए जो है डेट्स आगे एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको भी आवाज़ उठानी है, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ डेट आगे एक्सटेंड होनी चाहिए इनकी चुनाव की, इलेक्शंस की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये आपको ही इफेक्ट करेगा। हमारा तो क्या है भाई, हमें तो आपको पढ़ाना है, लेकिन आवाज़ हम आपके लिए उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप लोग मान लो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, आप लोग तो पढ़ रहे हो फिजिक्स, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, SST पढ़ रहे हो, साइड से गाड़ी गुजरी, अब की बार जिताएंगे फलाना फलाना को। अब भाई इनको जिताने के चक्कर में आप हार जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होंगी। आपको पता है जब इलेक्शन आते हैं, कहीं घर पे कोई नेता आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इसको चाय पकड़ाओ, उसको पानी पकड़ाओ, उसके साथ रैली में जाओ, ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो होती है। तो इसीलिए जो है पेरेंट्स का कहना है कि ये जो है डेट आगे एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर आएगा, उनको जो है प्रॉब्लम्स होगी, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आप लोग देख सकते हो, आगे पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 27-28 फरवरी से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की बात थी, इसीलिए मैंने इसको न्यूज़ में इंक्लूड किया है। वरना भाई मुझे क्या लेना इलेक्शन से, लेकिन जहाँ पर आपकी बात आ जाती है और आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वहाँ पर तो भाई वीडियो बनाऊंगा, हमेशा बनाऊंगा। तो इसीलिए जो है मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। आप लोग भी जो है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो है डिस्टर्बेंस होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ घूमेंगी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, वैसे ही डिस्टर्बेंस होती है यार। आजकल शादी का माहौल चल रहा है, डीजे बजते हैं, हम इधर ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की बैठ के, साइड में चल रहा है तेरी आंखों का एक काजल, तो भाई कैसे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है, तो आगे डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई, आप लोग कमेंट कर दोगे, सभी लोग आवाज़ उठा दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। तो देखो हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीज करता हूँ। अब की बार के जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट होंगे, ज़्यादा कुछ अलग नहीं होगा। पिछले सालों के आप पेपर देख सकते हो, ये जो पिछले साल का है 2024 का, थोड़ा सा पैटर्न उससे मिलता ही रहेगा। कुछ एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम आपको करवा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो है इस टाइम पे आके थोड़ा टेंशन ये हो जाती है कि भाई मुझे यहाँ पर तो पढ़ तो लिया है मैंने सब कुछ, कहीं भूल ना जाऊँ, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो इसके लिए होता है रिविज़न। तो अपना रिविज़न भी करते रहा करो। अब देखो यहाँ पर कुछ आपको अपडेट दे देता हूँ। जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपको पता है कि भाई 10वीं के 12वीं के दोनों के 27 और 28, यानी कि 12वीं के 27 से और 10वीं के 28 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अब की बार हरियाणा बोर्ड जो है, जो आपके पहले पिछले सालों के जो नियम थे
कुछ एक नियम तो वही लागू रहेंगे। यानी कि आपने देखा होगा पिछले साल जो है डॉक्टर वीपी यादव थे चेयरमैन, उन्होंने जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर थे उनके अंदर सीक्रेट कोड डाले हुए थे कि कोई नकल करता था, फोटो खींचता था तो उसको पकड़ लेते थे आके, क्योंकि उसके अंदर QR कोड, स्कैनर कोड था, इसके अलावा सीक्रेट कोड थे। अब की बार हो सकता है कि उनको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जो मैंने अपडेट सुनी है कि अब की बार थोड़ी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए, कुछ जो है हिडन फीचर्स डाल दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर जो है अगर कोई स्कैन करता है तो डायरेक्ट पकड़ लिया जाए। इसके अलावा अब की बार के यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे कहीं ना कहीं जो है वो आपको उसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे जैसा कि पिछले साल देखने को मिले थे। इसके अलावा हम बात करें जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपकी यहाँ पर जो है मार्किंग के अंदर क्या रहेगा, यानी कि मार्किंग कैसी होगी, मैनुअल होगी या फिर डिजिटल होगी, या फिर एक और न्यूज़ निकल के आई थी AI से मार्किंग होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, अमर उजाला की न्यूज़ है, पूरा का पूरा एक लीडिंग न्यूज़पेपर है अमर उजाला। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी शायद वो मीटिंग होगी, उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है चेकिंग कैसे होगी, मैनुअल चेकिंग करवाते हैं या फिर जैसा कि डॉक्टर वीपी यादव पिछले चेयरमैन साहब थे वो एक नई चीज़ लेके आए थे डिजिटल मार्किंग, यानी कि डिजिटल चेकिंग या फिर AI चेकिंग, वो भी जो है उनकी तरफ से ही निकल के आई थी न्यूज़। तो कहीं ना कहीं ये जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पहले आपके पेपर करवाए जाएंगे, उसके बाद जो है चेकिंग के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन अब जो है कुछ और चीज़ें, जैसा कि यहाँ पर पेपर के अंदर सेट वगैरह की बात करें तो कहीं ना कहीं सेट अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताऊं, एक मीटिंग होने वाली है शायद आपके पेपरों से पहले, हरियाणा बोर्ड जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बता दे, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। और देखो पेपर का लेवल जो रहेगा वो आपका मॉडरेट रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। जो अपडेट्स मिल पाई हैं मुझे अभी तक, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएंगे, मॉडरेट आएंगे, बस क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी हो जाएंगे, लेकिन पेपर का लेवल वही रखेंगे, यानी कि टॉपिक्स आपके वही रहेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें पूछ लेंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके जो है एडमिट कार्ड की, मैं आपको अपडेट दे दूं तो एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आपके बनाने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ किए जाएंगे, चाहे वो ओपन बोर्ड हो चाहे वो रेगुलर बोर्ड हो। और आपके INA के जो नंबर होते हैं उनको लेकर भी अपडेट आ गई थी कि आपके जो INA यानी कि इंटरनल के नंबर होते हैं 20 नंबर, वो भी यहाँ पर अब आपके जो टीचर्स हैं वो भेज रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो आप लोग जो है ये जो दिन चल रहे हैं इनके अंदर थोड़ा सा टीचर से मतलब समझ गए, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, आराम से रहना है, टीचर की नज़रों में अच्छा बन के रहना है, क्योंकि नंबर लगा रहे हैं वो। अब तुम कहोगे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, वो तो पूरे साल का लगाते हैं। अब देखो यार, अभी तुम मान लो उनसे लड़ाई कर ली तुमने कल ही, पूरे साल तुम अच्छे से पढ़े लेकिन कल लड़ाई कर ली, परसों वो नंबर भेजने वाले, तो कहीं ना कहीं तो मन में हो जाएगा 20 की जगह 19 कर दें। लेकिन पूरे साल चाहे तुम कैसे भी रहे हो, लेकिन अब तुम अच्छे से रहो तो यार उनके भी मन में आएगा भाई सुधर गया है बच्चा, ठीक है अच्छे से रह रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में आ जाएगा यार अच्छे नंबर लगा के भेजते हैं। समझ गए? तो ये साइकोलॉजिकल टिप्स होती हैं, तो आपको अच्छे से रहना है, क्योंकि अब नंबर भेजे जा रहे हैं, ये मुझे अंदर से अपडेट पता चली है। तो ओवरऑल जो है ये कुछ बातें थी, मेन मकसद था बोर्ड एग्जाम वाली जो न्यूज़ थी वो आप तक पहुंचाना, ताकि आप लोग भी जो है, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें शामिल हो उसको, और यहाँ पर आप लोग भी बताओ कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे नज़र में तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होगी, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये आज की वीडियो थी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।